चलिए जबलपुर से एक खबर दिखाते हैं जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जिसने सरकारी सिस्टम की न सिर्फ लापरवाही सामने लाई है बल्कि उन जिम्मेदारों की निगरानी पर भी सवाल खड़े किए हैं जिन्हें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अस्पतालों में दरअसल सप्लाई किए जाने वाला पैरासिटामोल सिरप विवादों में आ गया क्योंकि इसका एक बैच गुणवत्ता जांच नहीं मिल पाया। दरअसल जबलपुर में पैरासिटामोल सिरप का बैच नंबर 41507 जांच में फेल हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह दवा पहले ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा चुकी और बाद में रिपोर्ट आने के बाद इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और संबंधित बैच को तत्काल प्रभाव से वापस मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। विभाग का कहना है कि दवा के ड्रग कंटेंट में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन सिरप में क्रिस्टल बनने की समस्या जरूर सामने आई। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह दवा कितने मरीजों को दी जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सप्लाई से पहले दवाओं की गुणवत्ता जांच कितनी प्रभावी है और ऐसी लापरवाही आखिर वो कैसे गई। फिलहाल विभाग दवा को वापस लेने और जांच की बात कर रहा है, लेकिन यह मामला एक बार फिर दवा सप्लाई और निगरानी व्यवस्था की खामियों को जरूर उजागर करेगा। देखिए ये जो पैरासिटामोल सिरप है ये मध्य प्रदेश शासन की नीति है। जो भी हमारे स्टोर में दवाइयाँ रहती हैं उनकी सतत मॉनिटरिंग होती है। सतत मॉनिटरिंग का मतलब है हर माह 5 कोई भी रैंडम सैंपल हमारे दवाइयाँ ले लेते हैं और उसको फिर हम जांच के लिए भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि और ये जो दवाइयाँ ये सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जब भी आती हैं तो उनका NABL की रिपोर्टिंग होती है और NABL की रिपोर्टिंग के आधार पर ये दवाइयाँ मरीजों को दी जाती हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक ही जांच के आधार पर हमारे यहाँ एक मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सतत मॉनिटरिंग का सिस्टम है। सतत मॉनिटरिंग का मतलब जो हमारा स्टोर में दवाइयाँ हैं जिनकी हमारे पास NABL का प्लस पास वाला रिपोर्ट है उनकी भी हम मतलब निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। तो अभी एक सैंपल है उसका एक बैच है, तो बैच जो है अमानक बताया है, तो जो उसकी प्रक्रिया होती है जो एक निर्धारित प्रक्रिया है उसमें जहाँ जहाँ वो दवाई गई हुई है उसमें हम सूचना देते हैं कि भाई इसका उपयोग नहीं करना है और जो भी आपकी दवाइयाँ हैं वो हमारे को वापस कर देते हैं। और वापस आने के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इनका दोबारा NABL कराएं, यदि चूँकि ये जो बैच है जैसा मेरे को बताया गया है ये अगस्त 2026 में खुद ही एक्सपायर होने वाला है। यदि कोई ऐसी दवाई होती है कि उसमें हमारे को एक्सपायरी का बहुत टाइम होता है तो हम इसकी पुनः एक बार NABL रिपोर्टिंग भी करा सकते हैं और यदि NABL रिपोर्टिंग नहीं कराती है तो जो एक्सपायरी डेट होती है उसमें इसका फिर विनष्टीकरण कर दिया। इसमें जो आई रिपोर्ट उसमें क्या पाया? उसमें क्लम्स बताएं। क्लम्स का अपन ये समझ लें जैसे ये जो पैरासीटामोल रहता है चाशनी जैसा रहता है तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो उसको क्लम्स बोलते हैं। ये क्लम्स के कारण इसको अमानक किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कोई कंटेंट में या इसकी ड्रग की स्ट्रेंथ में कोई कमेंट नहीं है। क्लम्स के कारण इसको अमानक बताया है और उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में निर्देश है कि ये जो दवाइयाँ जहाँ पर हैं उनको वापस बुला लिया जाए और भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया। अगर इसको लिया जाता है, अगर अभी जांच में नहीं निकलता तो क्या? नहीं, देखिए ड्रग की कंटेंट के बारे में इसमें कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसमें कोई ऐसी दवाई है जो स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन ये है इसकी जो फिजिकल क्वालिटी है। फिजिकल क्वालिटी मतलब देखने में जो अपने को दवाई लगती है उसमें कुछ प्रेसिपिटेट्स पाए गए। बाकी जो डोज का स्ट्रेंथ या दवाई की ताकत इसके बारे में कोई भी कमी होने का उल्लेख इस रिपोर्ट में नहीं।